ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं सर्ववरै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री राम। यहाँ उपस्थित हम लोग जितने व्यक्ति हैं, या यह भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर धर्म की चर्चा होता है वहाँ पर सूक्ष्म रूप से देवगण भी रहते हैं। सारे लोग यहाँ रहते हैं और उपस्थित जितने लोग हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे श्रोता हैं। श्रोता जब अच्छे होते हैं तो वक्ता अगर कमजोर भी होगा तो उसको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। बहुत लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। हमें यहाँ किसी अलग चीज इसके विषय में किसी से कुछ ना कह रहे हैं कि कोई आप अलग कीजिए ना, तो अलग क्या, हम केवल धर्म के विषय में जानना चाहते हैं। ज्यादा कहानी की तरफ ना चलते कि धर्म क्या है। तो धर्म के विषय में कहा गया है कि अपने तत्व को प्राप्ति के लिए किया गया कार्य को धर्म कहते हैं। या इस तरह से समझा जाए कि अगर परम तत्व की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा द्वारा किया गया कार्य को धर्म कहते हैं। और जितने पूजा पाठ हैं और जितने कुछ और बचे हुए हैं जो अपने अपने जाति, अपने अपने कुल की पूजा करते हैं, वह धर्म नहीं, वो धार्मिक बनने के लिए हो सकता है। आप धार्मिक उससे बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो धर्म है। धर्म एक हमारे अंदर जो गुण है, वह गुण अपने में जो है उसी को धर्म कहा जाता है। जैसे इस प्रकार से समझिएगा कि मिर्चाई है, मिर्चा जो होता है, अगर मिर्चा मीठा लगने लगे तो मिर्चाई का जो गुण है, मिर्चाई का जो धर्म है वो तीता लगना है। मीठा लगेगा तो वह अपने धर्म से अलग हो गया है, वह लोग पसंद नहीं करते हैं। अग्नि का धर्म है कि जलाना, किसी चीज को जला देना, ये अग्नि का धर्म है। अगर वो बुझाना शुरू कर देवे, वह पानी की तरह अगर व्यवहार करने लग जाए तो अग्नि का हुआ नहीं। इसलिए हम केवल मस्तिष्क नहीं है, हम केवल मन नहीं है, हम एक आत्म चेतन है। परमात्मा की उत्पत्ति का, निर्माण का सबसे ऊपर वाले स्टेज जो होते हैं वह मानव होते हैं। इसका रीजन है, इसका यह रीजन है कि देवगण भी चाहते हैं, देवता लोग भी चाहते हैं कि हम मनुष्य घर जन्म लो, इसलिए कि कर्म करने के लिए है। और जितने योनियां हैं वह पिछले जन्म में जो कर्म किए आप, उसका केवल भाग्य है। परंतु आप भाग्य ही हम लोग नहीं, हम लोग कर्म करके भाग्य की ओर ले जाते हैं। एक बहुत पहले एक छोटा सा कहानी पढ़े थे, बहुत छोटा सा कहानी था। वो कहानी क्या था कि एक ओशो जी की किताब पढ़े थे, भगवान रजनीश ओशो बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक कहानी था कि एक छोटा सा तालाब था, बहुत छोटा तालाब था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। वहाँ बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे, इकट्ठे थे लोग बहुत सारे। तो बहुत सारे जब इकट्ठे थे तो वहाँ लोग कहे कि यहाँ 10 फीट गहराई है, कोई कहा कि 20 फीट गहराई है, कोई कहा कि 30 फीट गहराई है। तो लोग यह कहते रह गए। लेकिन वहाँ 2 नमक के पुतला है, दोनों मित्र थे। उसने पूछा कि भाई क्या चर्चा हो रहा है ना? तो बोले क्या चर्चा हो रहा है कि इस गहराई में, इस तालाब में कितना पानी है भाई? तो कहे कि आप कितना कर रहे हैं? तो कोई 10, कोई 30। क्या इसके विषय में आप जानते हैं? तो कहे कि ना, हम तो अनुमान से कर रहे थे। कि अनुमान से करने से क्या होगा? अरे हम पता लगा के आते हैं। तब पता लगाने के लिए कूद जाता है।
अंदर, लेकिन जो जाता है वही बिला जाता है, वही रह जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो तो परम तत्व में जल में घुल गया। तो लोग कहे कि तू तो आया ही नहीं। तो मित्र बोला कैसे रहो तुम लोग, हम आते हैं। देख करके कि हमारे मित्र कहाँ हैं। जब वो अभी उसमें डुबकी लगा देते हैं, तब वो अंदर जाते हैं तो वो भी भूल जाते हैं, बहुत देर हो जाता है, कोई आता नहीं। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी का था कि परमात्मा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जितने परमात्मा को प्राप्त करने वाले लोग हैं, परमात्मा कैसे हैं उसके विषय में नहीं बता पाते। कि इसी चीज को बुद्ध से पूछा गया तो मौन हो जाते, सारा चीज होता है। लेकिन हम इस तरफ थोड़ा मोड़ करके हम लोग विचार एक तरफ करते हैं कि जैसे धर्म क्या है भाई, तो धर्म का अलग अलग लोग विवेचना किए। यही धर्म का ही विवेचना गलत हुआ। कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म। अरे भाई अहिंसा परमो धर्म है, अगर अहिंसा ही परमो धर्म होता तो महाभारत क्यों हुआ? अहिंसा से सब कुछ मिल जाता, कोई किसी का हिंसा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए हुए हैं, उन लोग के पास दुर्योधन जी के सभा में धृतराष्ट्र वहाँ बैठे हुए हैं। उस काल में सबसे बड़ा, अगर महाभारत काल में सबसे बड़ा पृथ्वी पर जो दरबार लगता था, उसमें हस्तिनापुर जो था, जहाँ का राजा सम्राट जो थे धृतराष्ट्र थे, वहाँ भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति रहते थे। उस दरबार के सामने पूरे पृथ्वी पर कोई दरबार नहीं। और वहां सबसे ज्यादा गलत क्या हुआ, एक नारी का चीरहरण किया, और वो सब लोग शांति से देखते रह गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। विश्व पितामह कह के हम तो बंधे हुए हैं, किस चीज का भाई बंधे हुए हैं? तो हम तो कह दिए कि हस्तिनापुर सुरक्षित जब तक नहीं होगा हम प्राण नहीं त्यागेंगे। अरे तो प्राण आप त्यागी है न त्यागी, नारी का चीरहरण हो रहा है, आपके परिवार है, वो बात कह रहे हैं कि हम तो धर्म से बंधे हैं। तो द्रोणाचार्य हो रहा है कि तो नमक खाए, किसका किसका आप नमक खाए हुए हैं? नमक खाए हुए हैं आप हस्तिनापुर का, ठीक है, बहुत अच्छा है, परंतु एक नारी को चीरहरण हो रहा है, उस समय आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस सब सारे जो कार्य या ये तो अधर्म की ओर ले जाने वाले हैं। कृपाचार्य गुरु थे उसका, पूरे सभी का गुरु थे, कुल गुरु थे, उन्होंने कुछ नहीं बोले। क्या यह अच्छा था? यही वजह था कि नाश का कारण बन गया, यही तो वजह ही था। तो इसके साथ हम चलते हैं कि आखिर महाभारत हुआ क्यों। तो जब कोई गांव नहीं दी, कहानी की ओर केवल मत जाइएगा। पूरे महाभारत में जब महाभारत को मंथन कीजिएगा तो उसमें से एक निकला गीता। गीता इसलिए नाम पड़ा इसका कि जब भगवान जो थे श्री कृष्ण और श्रोता जो अर्जुन एक दूसरे में लय हो गए हैं और बहुत आनंदित हो गए हैं, तो गीता सुना है। एक चीज जानते, चीज है बहुत मार्मिक चीज जो ध्यान दीजिएगा। गीता में सबसे पहला श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मानका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जब महाभारत युद्ध जब होने लगा, भीड़ लगा हुआ था, वेद व्यास जी के द्वारा संजय जी को मिला था कि आप अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं और देख करके धृतराष्ट्र को दिखाना है, बताना है कि क्या क्या हो रहा है। जब वह यह प्रश्न करते हैं या बोलते हैं धृतराष्ट्र, यह श्लोक कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बताइए, धृतराष्ट्र के विषय में कहानी में कहा गया है कि यह तो इनके आंख से दिखाई नहीं देता है। क्या यह केवल आंख से दिखाई नहीं देने वाले व्यक्ति थे? कि भीतर से भी उनको अच्छा नहीं, और बाहर तो रोशनी ही थे ही,
अंदर से भी रोशनीहीन थे। क्या वजह था? बहुत छोटा सा वजह तो था, बहुत छोटा सा, या बहुत बड़ा चीज नहीं था। या श्लोक जो था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध मायमका हुआ, उसके बाद पांडवास से हटा देते। मैंने मेरे पुत्रों में क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ा हुआ था उनको? पांडु पुत्र क्या छोटे भाई का जो पुत्र है वो पुत्र नहीं हुआ? तो मामका कह दी कि मेरे पुत्र और लोगों का और हमारे अनुज का पुत्र यानी पांडु के पुत्र में क्या हो रहा है? बताइए। यही सोच जो ऐसे महाभारत करा दिया। छोटा सा और बहुत छोटा सा बता रहे हैं, थोड़ा आगे हट करके महाभारत का छोटा सा, उसमें क्या है कि देखते क्या है कि विश्व पितामह और मनु का युद्ध होना शुरू होता है। आमने सामने दोनों आ जाते। तो अभिमन्यु एक बाण चलाते हैं जो इसके पैर पर जाकर लगता है। तो पूछते हैं, तो देखे कि बहुत शिष्टाचार वाला है, बहुत संस्कारी है, किसका पुत्र है भाई? तो उनसे प्रश्न किए कि तुम किसके पुत्र हो, अपना तुम परिचय दो। तो बोलते हैं कि हम अर्जुन का पुत्र है। कहने का तात्पर्य है कि अपने कुल के वो महारथी, अभिमन्यु जैसे महारथी को वो नहीं पहचाने कि हमारा कौन है, पोता है, पर पोता हमारा है, हमारे वंश का है। उस काल में 7 अरब लगभग लोग मारे गए होंगे। तो इस तरह से धर्म के विवेचना गलत होने के कारण आज जितने संप्रदाय बढ़ रहे हैं, कहने कि हम धार्मिक है। इस संप्रदाय धार्मिक कहाँ है? धार्मिक तो धर्म तो ये ही है, वह धर्म है कि हम अपने परम तत्व की प्राप्ति कर लेंगे तो धर्म है। और कहाँ धर्म है? मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली को एक सेंटर आप बना लेते हैं। एक सेंटर में जब दिल्ली को लाते हैं तो उसको वहाँ से आने के लिए मुंबई से भी लोग आते हैं, कलकत्ता से भी लोग जाते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं। सभी तरह से आप सकते हैं, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण रास्ता सबका अलग अलग है, लेकिन पहुंचना वही है। लेकिन धर्म को प्राप्ति करने के लिए धार्मिक होना जरूरी है, और वो धार्मिक लोग होता नहीं है। लोग पूजा करने लगता है दूसरा टाइप का, कि हम अपने कुल देवी के पूजा कर रहे हैं, या अभी भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, नाम धरना उचित नहीं है। वो कहते हैं जिसको कर लो तो परम तत्व की प्राप्ति कर लोगे। अरे भाई, परम तत्व की प्राप्ति तो एक ही कारण से हो सकता है। वेदांत में जो वर्णन है कि जहाँ वेद का अंत हो गया उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो परमात्मा का जब प्राप्ति हो गया, आप परम तत्व की जब पा गए, तो आपको कुछ जानने की कोई इच्छा नहीं रह गया। फिर जानने के लिए कुछ रह कहाँ गया? परमात्मा को जो प्राप्त कर लीजिए। तब किस आधार पर छोटे छोटे जो बने हुए हैं कि हमारा मंचन है, हमारा मंचन है, ये हमारा लिखा हुआ है, क्या गीता पर लिखिएगा? भगवान श्री कृष्ण से अच्छा गीता तो ना जानते हैं। वो तो हाथ चिल्ला करके पूरा बोले हैं, लौटा के कहें कि हम ब्रह्मस्मि, हमें ब्रह्म। तो क्या आप ब्रह्म से बड़े हो गए? जो कहते हैं कि गीता में नहीं, हमारे पास यह उपलब्ध है। कहाँ भाई, गीता में नहीं है। एक बात समझ जाइए, पढ़िए, सारे लोग पढ़िए। पढ़ने का अधिकार आज से ही नहीं था। लोग कहते थे कि पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था। गुरुकुल में थोड़ा सा ये बताने के बाद बताते हैं आपको कि जहाँ आपको शॉर्ट दिखाई दे, जहाँ आपको छोटा दिखाई दे, और उसके विषय में वर्णन नहीं हो। अगर गीता में जो पूर्ण वर्णन नहीं, उसको मानस में पढ़िएगा तो तुलसीदास जी उसको वर्णन किए हैं पूर्ण रूप से। और जहाँ मानस में, रामचरितमानस में आप ना समझिएगा, जिसका पूर्ण व्याख्या नहीं किया है, वह गीता में व्याख्या है। हमारे यहाँ जितने पुस्तक थे, आतंकवादी ये करिए, आतंकवादी कहेंगे जो विदेश से आकर हमारे यहाँ आक्रमण किया, वो जला दिए सारे किताब। लेकिन लोग कंठस्थ याद कर ले यहाँ पे। परंतु जब इन लोग को कुछ बना नहीं, देखिए कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, रट जा रहा है, बेकार रह रहा है भाई, मानस रट जाए, गीता रट जाए, तो इन लोग उसको का किए कि और विद्वान लोग को बैठा करके और सारे चीजें नष्ट कर दिए, उसको उलट पलट दिए, एकदम उलट दिए। कि जहाँ कुछ शब्द का अंतर दिखा दिए, शब्द बदल दिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आपका
गीता को कोई नहीं छू सका, तो नॉलेज ही नहीं था। तो पाश्चात्य लोग के क्या बताएंगे हम लोग के विषय में? क्या हो सकता है? कुछ नहीं बताएंगे। और वो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होता था। भगवान श्री राम किनके पुत्र थे? श्री राम सम्राट के पुत्र थे, दशरथ, जो पूरे भारत का ही क्या, एशिया का करिए, लमसम जो देश आज बट गया है, उसके राजा थे राम। और उसके राजा थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम। कहाँ पढ़ने जाते हैं? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। और वहाँ एक आदिवासी पढ़ने आते हैं, जंगल में के रहने वाले, वो साथ में पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के, एक साथ चटाई पर। वहीं तो मित्रता हुआ था इन दोनों। तभी ना वहां जाकर के जब भगवान श्री राम जब जाने जाते हैं जंगल, तो वहाँ कहे जाते हैं कि हमारा मित्र, वो आते हुए मित्र को याद करते हैं। मित्र उनके समीप आते हैं, उनको बड़ी स्वागत करते हैं। आज के दृष्टि में कोई अगर साधारण अफसर हो गया, साधारण ही आपका नेता हो गया, उसका और एक साधारण व्यक्ति का पुत्र एक साथ पढ़ सकता है? ऐसा तो लग नहीं रहा कि पढ़ सकता है। तो धर्म की विवेचना, शिक्षा की व्यवस्था पहले बहुत अच्छा था। इतना लंबा चौड़ा क्या कर लेना है? अब गीता मानस पढ़ करके और साधना करना है। ये नहीं है कि कोई मर रहा है तो गीता सुनाया जाता है। गीता इसलिए सुनाया जाता है कि वह जो मर रहा है उसका ज्ञानेंद्रिय तो खत्म हो गया, वह नहीं सुन सकता है, नहीं देख सकता है, नहीं बोल सकता है, वो तो संश्लेष है। और कर्म क्या करेगा गीता सुन करके? उस काल में, उस समय में क्या करेगा गीता सुन करके? कुछ नहीं कर सकता है। परंतु और लोग जो इकट्ठा रहे वहाँ, इनको सुनने से फायदा होता है कि उनका श्रवण शक्ति, उनका स्मरण शक्ति सभी चीज ठीक रहता है। और उसके बाद वो कर्म कर सकते हैं, वो साधना कर्म में जा सकते हैं। गीता में साधना बताया गया है, और साधना के द्वारा ही आप परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, या भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने का तो बहुत सा तरीका है, लेकिन यहाँ से हाला सब कर रहे हैं कि हम सदगुरु हैं, हम सदगुरु हैं। कैसे सदगुरु हो जाइएगा भाई? एक कान में एक ही सदगुरु होते हैं। अभी तक तो हमें ही प्राप्त किए हैं। हम जो पढ़े हमारे यहाँ सब गुरु एक ही होते हैं। तो फिर आप अलग अलग संप्रदाय को बना रहे हैं। यही संप्रदाय जैसे कुछ काल पहले बुद्ध को लोग गलत कहते हैं। आज लोग कहते हैं कि बुद्ध हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म में नहीं है। जैन के कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन जैन तो हमारे धर्म है, प्योर हिंदू, प्योर सनातनी। बुद्ध हमारे हैं, प्योर सनातनी है। बुद्ध के लिखे हुए किताब पढ़िए, अलग नहीं है। और धीरे धीरे लोग उसका सनातन से हट करके एक संप्रदाय बना दिया और कह रहे हैं कि सनातन धर्म यही है। धर्म जो है से हमारा धर्म अलग है। कैसे अलग है भाई? क्या कैसे अलग है बता सकते हैं? कोई अलग नहीं है। क्या आपका अलग रहता था? आपको परमात्मा की प्राप्ति करने का जो तरीका है वो अलग भले है, चलने के लिए साधन अलग है, लेकिन जाना वही है। आप आगे तभी बढ़ सकिएगा कि जब आप परम तत्व की प्राप्ति कर लीजिएगा। और परम तत्व की प्राप्ति के विषय में गीता से अच्छा कहीं नहीं मिला, और मानस से अच्छा कहीं नहीं मिला है। इसलिए मानस और गीता पर अध्ययन जरूर करना चाहिए। हम इतना जानकार नहीं है, पढ़े हैं, इसलिए आप सबको बता रहे हैं, एक सलाह दे रहे, भाई दे रहे हैं। ये तो हमारा कितना मत लोग देने इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा एक विचार है। हम जो पढ़े अभी तक जीवन में उसके विषय में बता रहे हैं। कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है जो गीता और अपमानस में नहीं। रावण जैसे व्यक्ति को जब मुक्ति मिल सकता है तो इधर आदमी को क्यों नहीं मिल सकता है? रावण जैसा व्यक्ति भी परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, तुम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? सभी को मिलेगा। गोस्वामी जी बोले हैं कि चीजे पर मुक्ति देही, रीझे पर देही लंग, अंधाधुन दरबार है तुलसी भजो निसंग। किसी भी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं सात्विकता से, जो साधना कर रहे हैं, केवल गीता पढ़ने से नहीं होगा, केवल मानस पढ़ने से नहीं होगा, उसके अनुसार कर्म करने से होगा।
इसलिए गीता और पढ़ करके और मानस पढ़ करके इससे आप अपना कर्म कीजिए, आप विकास कर जाइएगा, परम तत्व को पा जाइएगा, संसारी सुख को भी प्राप्त होगा। दुनिया में सभी प्रश्न का उत्तर हमारे गीता मानस में है। यह मैं अपने तरफ से विचार नहीं दे रहा हूँ, यह गीता और मानस खुद कहते हैं। इतना ही कहकर हम अपने वाणी को विराम करते हैं। अगले बार पुनः आप लोग के समझ आएंगे और आगे का जो है वो बताएंगे। जी, जय श्री राम।